नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 से 29 नवंबर 2024 के बीच में चला था, उसमें ट्रिगोनोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो रेलवे का कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे, चाहे वो आरआरबी टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, उनके लिए यह बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये रेलवे में पूछा गया सबसे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। सबसे पहला क्वेश्चन, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले कोट थीटा को अगर हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा है, इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, और इसी का क्या है, होल स्क्वायर है। तो नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर हो गया आपका बेसिकली कोस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया साइन थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बेसिकली होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में कोस थीटा माइनस 1 है, उसको 1 माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ पर डी चाहिए, यहाँ पर डी के जगह पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करते, अगर नीचे हम लोग क्या लेते हुए रेशनलाइजेशन करते 1 प्लस कोस डी, देखिए ऊपर में 1 माइनस कोस डी है, कोस थीटा है, और नीचे ले लेते 1 प्लस कोस थीटा, रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो ऊपर हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यानी डी के जगह पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, जो कि आपका सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1 प्लस कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नवंबर को पूछा हुआ क्वेश्चन है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इंटू यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कोस स्क्वायर थीटा होता है। और यहाँ देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। बस कुछ नहीं करना, कन्वर्जन कर दीजिए साइन कोस में। टेन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, इंटू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई है कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा चला गया, कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा चला गया, इधर माइनस है और इधर बचा 1, -1, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा। इसका अगर आपको मतलब अच्छे से समझना है तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी का वैल्यू दे रखा है के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि आपका होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर अगर हम ए प्लस बी करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इंटू ए माइनस बी करेंगे तो आपका बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी का वैल्यू क्या है, के, यानी के का ही वैल्यू कितना दे रखा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस इस वैल्यू को पुट करना है। के का वैल्यू कितना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, देखिए ये माइनस साइन जब ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा इसके साथ जुटेगा तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू निकल के आएगा 10 स्क्वायर थीटा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक 4a का वैल्यू कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री के बराबर है। तो आपको पता है ना, सेक 90 माइनस थीटा आपको पता है कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a का वैल्यू ही सेक 4a है, और यहाँ पर इसका वैल्यू दे रखा है कोसेक 3a माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ से पता चल जाएगा 90 माइनस 4a बराबर 3a माइनस 50।
तो यहाँ से 4 3 7 है, ये 7 बराबर हो गया 90 प्लस 50 मतलब 140। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकल के आएगा 20 डिग्री। लेकिन आपसे ए नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कोसेक ए प्लस 25 डिग्री। कोसेक ए प्लस 25 डिग्री, ए का वैल्यू 20 निकला, 20 प्लस 25 मतलब कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, और कोसेक 45 डिग्री का ही मान आपका √2 होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन आपको पता है कि स्क्वायर रूट अंडर ऊपर है 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, तो आपका हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे अच्छे से देखिए तो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी इसके जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम डायरेक्ट लिख दे साइन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा इरेज कर लेते, डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ डायरेक्ट हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस पर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। तो फाइनली आपका बचेगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मतलब 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा आपका कोसेक थीटा होगा, प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा मतलब कोट थीटा हो जाएगा। इसका उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का वैल्यू वाई है। देखिए कोस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटे 1 माइनस साइन ए। अब देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। और इसी का ही वैल्यू यहाँ पर दे रखा है y, इसी का ही वैल्यू दे रखा है y। तो 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कट गया, तो y का वैल्यू निकल के आया 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दे रखा है, 4 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1/4। तो यहाँ से साइन थीटा कितना निकल के आएगा, तो साइन थीटा इधर जाके स्क्वायर रूट होगा, ये स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट अंडर 1/4 का मतलब 1/2, यानी साइन थीटा का वैल्यू 1/2। तो बताइए साइन थीटा के किस मान पर उसका वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर पुट करेंगे कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब बताइए कोस स्क्वायर 30 डिग्री मतलब कोस 30 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर करेंगे तो 3/4। देखिए टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। देखिए 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, ऊपर हो गया 3 3 9 प्लस 4, 3 3 9 प्लस 4 मतलब 9 4 13, 13/12 इसका उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मतलब इस बार जो एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ है ना, मैथ के काफ़ी हल्का प्रश्न पूछा गया। देखिए यहाँ पे साइन ए है, अब यहाँ पर दे रखा है कोस ए बटे टेन 90 डिग्री माइनस ए मतलब कोट ए होता है। अब देखिए ये कोट ए का मतलब यहाँ तो साइन ए है प्लस कोस ए, और कोट ए का मतलब होता है कोस ए बटे साइन ए, ठीक है। ये कोस ए से कोस ए कट गया, ये साइन ए चला जाएगा ऊपर, तो साइन ए प्लस साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोस 45 डिग्री। देखिए कोस 45 का मान होता है 1/√2 होल डिवाइडेड बाय 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और कोट 60 का भी मान होता है 1/√3। तो ऊपर हो गया 1/√2, 1/√3 प्लस 1/√3 मतलब 2/√3, ठीक है। ये √3 ऊपर जाएगा बटे ये √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2√2, तो इसका फाइनल आंसर होगा √3/2√2, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री से यही प्रश्न पूछे गए। अब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 25 नवंबर का, दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो सड़कें एक दूसरे से लगभग। देखिए एक मीनार है, इस मीनार की लंबाई दे रखा है 10 मीटर, इधर भी एक सड़क है, इधर भी एक सड़क है। मीनार के ऊंचाई से सड़क के दोनों ओर जो कोण बना रहा है ना वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का है।
ये 30 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का। देखिए रेशियो मेथड आपको बता ही चुके हैं, 45 डिग्री के सामने होता 1 यूनिट, ये 1 यूनिट का ही वैल्यू 10 है, तो ये यहाँ भी तो 45 बनेगा, तो इस 45 के सामने भी यहाँ पर 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी 10 मीटर, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या होगी 10 मीटर। नेक्स्ट वाला लाइन देखिए, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर है। ठीक है, तो ये कितना होता है √3 यूनिट, यानी √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 10 √3, क्योंकि 1 अगर 1 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर, तो √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 √3 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगा 10 √3 मीटर। पूछ रहा सड़क एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है, तो 10 √3 + 10, मतलब 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1, √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732, 1 के साथ जुटेगा तो 2.732, 2.73 को 10 से गुना करेंगे तो 27.32 निकल के आएगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 30 डिग्री है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। देखिए एक पेड़ है, एक पेड़ से जमीन जो 300 मीटर की दूरी पर है, यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री। जब पेड़ कुछ ऊंचाई पर चला जाता है तब वही उसी बिंदु पर उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री, उसी पॉइंट पर उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है 300 मीटर। ठीक है, जो बोल रहे हैं अच्छे से देखिएगा, फिगर छोटा है, ये छोटा वाला ट्रायंगल की बात करेंगे। छोटा वाला ट्रायंगल में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, यानी ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट, और ये होता है √3 यूनिट। √3 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर, √3 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 100 √3, 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आएगा 100 √3, यानी यही 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 100 √3 मीटर। ठीक है, अब एक डाटा और ध्यान रखिएगा, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करें, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल का भी बेस 300 ही मीटर है, लेकिन यहाँ पर एंगल बनता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट और ये होता है 1 यूनिट, यानी अबरी बार 1 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर, और ये कितना यूनिट है, ये √3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 300 √3 मीटर। मतलब अगर समझा जाए, यहाँ से यहाँ की दूरी 100 √3 है और यहाँ से यहाँ की दूरी 300 √3 मीटर है, तो पूछ रहा है पेड़ कितना बड़ा हुआ, तो पेड़ आपका इतना ही बड़ा हुआ। पेड़ कितना बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ, तो इसको निकालने के लिए 300 √3 में से 100 √3 मीटर घटाएंगे तो आंसर निकल के आएगा 200 √3 मीटर। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी तो यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए ये पेड़ है ना, यहाँ से टूट जाता है तो ये वाला हिस्सा टूटकर जमीन पर ऐसे लटक जाता है और जो 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए टोटल लंबाई 24 मीटर है, यानी यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना वो 24 मीटर है। अगर हम इसको x मानेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो दूरी होगा ना ये होगा 24 - x। अब यही वाला जो हिस्सा है ना वो लटक के यहाँ गया, यानी यही 24 - x है। बस फॉर्मूला लगाइए, 10 30 है, 30 डिग्री के सामने p और ये कहलाएगा h। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 ये बराबर होता है p/h। p आपका x है और h आपका 24 - x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 - x बराबर 2x, तो यहाँ से 3x बराबर निकल के आएगा 24, तो x बराबर निकल के आया 8 मीटर। पूछ रहा है ना या किस ऊंचाई पर टूटा, तो ये x ऊंचाई पर ही क्या हो गया, टूट गया, यानी x का वैल्यू 8 मीटर। 8 मीटर इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए फ्लैग दैट इज माउंटेन ऑन एन 18 मीटर हाई पोल आर रिस्पेक्टिवली। देखिए एक फ्लैग है, ठीक है, एक फ्लैग यहाँ और यहाँ। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा 18 मीटर, यहाँ से यहाँ की जो दूरी दे रखा है ना वो 18 मीटर है। यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित यहाँ से यहाँ का कोण और यहाँ से यहाँ का जो कोण दे रखा है ना वो आपका 30 डिग्री और 60 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल में बात करेंगे, तो छोटा वाला ट्रायंगल का लंबाई ये है। उसके लिए
30 डिग्री एंगल बन रहा, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 18, तो ये हो जाएगा √3 यूनिट, तो √3 यूनिट का वैल्यू हो गया 18√3 मीटर। अगर अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल का बेस तो यही रहा, लेकिन एंगल यहाँ 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगा √3, और यहाँ से यहाँ तो दे रखा है ये √3 यूनिट, और ये होता है 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 18√3 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 18√3 मीटर, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √3 यूनिट का वैल्यू 18√3 में गुना करेंगे तो 18 × 3 मतलब 54 मीटर, मतलब 54 मीटर, मतलब पूरा खंबा जिसमें झंडा भी लगा है उसकी लंबाई पूरा का पूरा 54 मीटर है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा हाइट ऑफ द फ्लैग। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 18 मीटर और यहाँ से यहाँ टोटल दूरी है 54 मीटर, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो कहलाएगी ना, यही फ्लैग की लंबाई है, जो कि आपका होगा 54 मीटर माइनस 18 मीटर। 54 में से 18 घटाएंगे तो 36 मीटर निकल के आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न आपने देखा वो सारे प्रश्न आपके RRB ALP में पूछे गए प्रश्न है।